जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला की इस कक्षा में। ठीक है, ये क्लास आपकी मूल संरचना, ये बेसिक जो स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया था। ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट आया था वो कब आया था? ये केशवानंद भारतीवाद, बहुत ही प्रसिद्ध ये वाद है। ठीक है, इसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। जो भी व्यक्ति, जो भी बच्चा जो है, जो भी एस्पिरेंट पॉलिटी वगैरह पढ़ता है, जीएस पढ़ता है, तो ये इस वाद का नाम ज़रूर पढ़ा। ठीक है, अभी इसमें जो ये केशवानंद जी थे, केशवानंद भारती जी थे, अभी इनका पिछले मुझे लगा 2021 में इनका निधन हुआ था। तो 2021-22 वाले में ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, ये वाला प्रश्न पूछा गया था, तो ये याद रखिएगा। ये किस से संबंधित है? तो ये बेसिकली याद किया जाता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो संविधान की मूल संरचना है उससे संबंधित ये वाद रहा है, बहुत महत्वपूर्ण वाद रहा है। तो ऐसे ही 3-4 वाद हुए हैं जिनमें कि बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करता है समय समय पर कि कौन सा जो फीचर है, कौन सा फीचर कॉन्स्टिट्यूशन का जो फीचर है, संविधान का कौन सा फीचर आपका मूल संरचना के अंतर्गत आएगा। ठीक है, वो कौन डिसाइड करता है? वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। छोटा सा वीडियो होगा, लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा इसको, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। ठीक है, हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं इससे। अगर आप पीवाईक्यू देखते हैं तो आप देखिए, पीवाईक्यू में हर बार, हर परीक्षा में एक प्रश्न इससे ज़रूर आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज़ को, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बहुत कम समय बचा है तो भाई लोग आप पढ़ते रहिए। ठीक है, समय वेस्ट बिल्कुल मत कीजिए। छोटे छोटे वीडियोज़ मैं इसीलिए देता हूँ इसको कि आप अगर आप इसको 1.5 की स्पीड में देख लेंगे तो हार्डली ये आपको 5-7 मिनट के अंदर ही ख़त्म हो जाएगा। वैसे भी ये छोटा ही होगा वीडियो। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, ये केशवानंद भारतीवाद में कौन सा जो मूल संरचना का तत्व है वो कौन कौन सा बताया गया था, फटाफट देख लेते हैं। देखिए, संविधान की सर्वोच्चता, याद रखिएगा, ये इसीलिए बता रहा हूँ, 2 से 3 बार वीडियो देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो जो केशवानंद भारतीवाद हुआ था 1973 में, वो उसमें संविधान की सर्वोच्चता, विधायिका और कार्यपालिका के बीच में, न्यायपालिका के बीच में, मतलब तीनों के बीच में शक्तियों का पृथक्करण, गणतंत्र और सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप, संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, संविधान का संघीय चरित्र, ठीक है, भारत की संप्रभुता और एकता, व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा, ठीक है, कल्याणकारी राज्य बनाने का जनादेश और संसदीय प्रणाली। ये 9 फीचर्स ऐसे थे जिसको केशवानंद भारतीवाद में 1973 में जो हुआ था उसमें ये बताई गई थी। ठीक, तो ये याद रखिएगा। दूसरा आता है जो महत्वपूर्ण वाद, मिनर्वा मिल्स मामला। ये भी बहुत चर्चा में रहा है। मिनर्वा मिल्स, इनकी डेट भी याद रखिए, ये मैचिंग में भी आ जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिए। ताबड़तोड़ सीरीज में मैंने ये बहुत सारा चीज़ करवाया हुआ है। ठीक है, आप उसको देख लीजिए, 30-32 वीडियोज़ हैं, वो अगर आप देख लेंगे तो निश्चित तौर पर हर एक वीडियो से एक प्रश्न आपको निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। ये मतलब अनुभव से मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, और आप पीवाईक्यू देखिए और उसके टॉपिक्स देखिए तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए, तो ये इसमें क्या क्या चीज़ें बोली गई थी। देखिए, इसमें संविधान में संशोधन करने की जो संसद की शक्ति, वो सीमित शक्ति है, ये बेसिक स्ट्रक्चर बताया है। न्यायिक समीक्षा बहुत पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है ये न्यायिक समीक्षा, कि किस वाद में इसको बताया गया था कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का भाग है ये। ठीक, ये मौलिक अधिकारों और निदेशक सिद्धांतों के बीच सामंजस्य और संतुलन, इन दोनों के बीच में, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज के बीच में जो है ये सामंजस्य के बारे में इसी में बताया गया था। तीसरा जो महत्वपूर्ण वाद है वो भीम सिंह जी मामला है। इसमें कल्याणकारी राज्य, सामाजिक आर्थिक न्याय के बारे में बताया गया है। ठीक है, 1981 में हुआ था। 1992 में इंदिरा साहनी वाद हुआ था, उसमें कानून का शासन, ये भी बताया गया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण ये वाद थे जिनमें कि ये चीज़ें, मूल संरचना के तत्वों को बताया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है कि मूल संरचना के तत्व निर्धारित कौन करता है, तो याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट। ठीक, चलिए, तो ये आई होप आपको अच्छा लगा होगा, सही लगा होगा, ये जानकारी सही लगी होगी। अगर सही लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। इसी तरीके से मैं छोटे छोटे वीडियोज़ देता रहूँगा आपको। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए भाई, बहुत कम समय बचा हुआ है, 40-50 दिन ही बचे हुए हैं। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आपकी, मतलब आपके ऐसे ऐसे कमिटमेंट होंगे जिनको कि आप हटा नहीं सकते हो। तो इसलिए आप उसको मतलब टाइम को वेस्ट मत कीजिए, बस पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।